Hello friends, good morning. I hope you are well and healthy. Today I explain our exercise in ABS Standard 5th, lesson number 8, the science of kitchen. इसी लेसन्स में थोड़ी सी एक्सरसाइज है, फिर मैं हाफ चैप्टर आपको समझाती हूँ. तो यहाँ पर जरा ध्यान रखना, राइट अ नोट ऑन एडवांटेज ऑफ यूजिंग सोलो कुकर. सोलो कुकर से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है, या तो सोलो कुकर यूजेस करने से कौन सा फ़ायदा होता है उसके बारे में हमें लिखना है. तो सबसे पहले तो सोलो कुकर की बात करते हैं. तो द क्वालिटी, द टेस्ट एंड द न्यूट्रिएंट्स आर द नेचुरली मेंटेन. आप सभी जानते हो कि सोलो कुकर का यूजेस बेस्ट माना जाता है. तो क्यों बेस्ट माना जाता है? तो द क्वालिटी, टेस्ट एंड द न्यूट्रिएंट्स आर नेचुरली मेंटेन इन द सोलो कुकर. सो वी हैव टू यूज सोलो कुकर. हमें सोलो कुकर का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो क्वालिटी होती है, टेस्ट होता है और जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो बेस्ट मात्रा में हमें प्राप्त होते हैं, और इसी वजह से सोलो कुकर का यूज़ इम्पोर्टेंट है. इसके अलावा आप जानते हैं कि वी यूज़ सोलर एनर्जी एनहांस दैट इज ऑफ फ्यूअल. सोलर एनर्जी का हम यूज़ फ्यूअल के रूप में भी करते हैं. आप सभी जानते हैं कि वी यूज़ सोलर एनर्जी एनहांस दैट इज ऑफ फ्यूअल. फ्यूअल यानी कि जिसके लिए हम जैसे कि हॉट का एहसास करते हैं, एनर्जी का एहसास करते हैं, पर फ्यूल एनर्जी भी हमें इसके ज़रिए प्राप्त होती है. इसके बाद द क्वालिटी ऑफ द फूड नो एक्सपेंस कुकर इन ए सोलो कुकर इज़ वेरी गुड. आप सभी जानते हो कि जो खाने की जो क्वालिटी होती है वो भी बेस्ट बनी रहती है, एंड इसी वजह से सोलो कुकर यूज़फुल माना जाता है. अब यहाँ पर ध्यान रखना आप क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट पॉइंट में देखो लेसन में, द टेस्ट ऑफ द डिफरेंट फूड्स इज नॉट सेम. हम तो जो आहार में अलग अलग टाइप्स के टेस्ट लेते हैं, और टेस्ट कोई एक टाइप्स का नहीं होता है, अलग अलग टाइप्स के टेस्ट का हमें आहार में यूज़ करना पड़ता है. जैसे कि आप जानते हैं कि द टेस्ट ऑफ द डिफरेंट फूड इज नॉट सेम. वी एंजॉय फूड ड्यू टू डिफरेंस इन द टेस्ट एंड अरोमा इन द फूड. जब हम खाना खाने के लिए बैठते हैं तो उस खाने में हमें अलग अलग टाइप्स के टेस्ट्स और अरोमा का भी एहसास होता है. अरोमा यानी क्या? तो एक तरह की सुगंध कहते हैं हम, फ्रेग्रेंस कहते हैं. तो वो फूलों की भी फ्रेग्रेंस होती है, पर यहाँ पर अरोमा यानी कि सुगंध. जो टेस्टी खाना पड़ता है तो उसकी जो बेस्ट स्मेलिंग होती है वो यहाँ अरोमा के रूप में होती है. तो वी एंजॉय फूड ड्यू टू डिफरेंस इन द टेस्ट एंड अरोमा इन द फूड विच डिफरेंट टेस्ट्स हैव एक्सपीरियंस्ड. आप सभी जानते हैं कि हमें अलग अलग तरह का खाना बेहद पसंद आता है, क्योंकि वो टेस्टी होता है और सारे टेस्टेस उसमें मिले हुए होते हैं. सारे जो कहते हैं ना टेस्ट होते हैं, वो सारे टेस्ट हमारे खाने में मिल जाते हैं, और इसी वजह से खाना टेस्टी बन जाता है. तो कौन से टेस्ट का हम एहसास करते हैं टेस्टी खाने में? तो सबसे पहले तो स्वीट, सॉल्टी, सावर, पंजेंट, बीटर, एस्ट्रिंजेंट. टोटल 6 टेस्ट होते हैं. आहार में कितने टेस्ट होते हैं? 6 टेस्ट. कौन से? स्वीट, सॉल्टी, सावर, पंजेंट, बीटर, एस्ट्रिंजेंट. ओके. द फूड हैज 6 मेन टेस्ट्स. हाउ मेनी टेस्ट्स हैव अ फूड? आप सभी जानते हैं कि द फूड हैज 6 मेन टेस्ट्स. खाना कोई भी हो, पर उसमें 6 मेन टेस्ट का इम्पोर्टेंस बताया गया है. और स्वीट, सॉल्टी, सावर, पंजेंट, astringent and bitter. For good health, all tests should be taken in proper quality. आप सभी जानते हैं कि आप अपनी सेहत को बनाए रखना चाहते हैं, गुड हेल्थ बनाए रखना चाहते हैं, तो गुड हेल्थ के लिए सारे टेस्ट लेना भी इम्पोर्टेंस माना जाता है, क्योंकि द फूड इज 6 मेन टेस्ट एंड स्वीट, सॉल्टी, सावर, पंजेंट, astringent and bitter. For good health, all tests should be taken
इन प्रॉपर क्वालिटी। यदि आप अपने बॉडी पार्ट्स को बेस्ट बनाना चाहते हैं, हेल्दी बनना चाहते हैं आप, तो उसके लिए हमारे आहार में हर रोज़ आप जो खाना खाते हैं उसमें ये सारे टेस्ट लेना इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप सभी जानते हैं कि टेस्टेज तो 6 टाइप्स के होते हैं। तो कौन से टेस्टेज होते हैं? तो स्वीट यानी मीठा, सोल्टी, तो सोल्टी यानी कि जो खारा कहते हैं ना, सोल्ट टाइप्स का होता है वो सोल्टी। फिर सावर, सावर यानी कि जो खट्टा होता है वो टेस्ट। पंजेंट टेस्ट, पंजेंट टेस्ट तो यानी कि जो तीखा होता है वो। एस्ट्रिंजेंट, तूरा। अनबीटर यानी कि कड़वा। टोटली 6 मेन टेस्ट होते हैं, स्वीट, सोल्टी, सावर, पंजेंट, एस्ट्रिंजेंट, अनबीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट, फ्रॉम विच फूड डू वी एक्वायर द फॉलोइंग टेस्ट्स? अब नाउ नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम। टेस्ट इज फ्रॉम वुड वी गट एंड हाउ इज इज प्रेजेंट इन द फूड। टेस्ट तो हम अलग अलग टाइप का लेते हैं, खाना तभी अच्छा लगता है जब वो डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट इसमें मिलते हैं, और वो डिफरेंट टाइप के टेस्ट खाने में मिलने के बाद वो खाना में बेहद टेस्टी लगता है। तो कैसे टेस्ट के बारे में, सबसे पहले तो हमें टेस्ट के बारे में पढ़ाई करनी। तो स्वीट टेस्ट, तो स्वीट टेस्ट कहाँ से मिलते हैं? तो जैसे कि आप जानते हैं कि शुगर कैन, जैगरी, शुगर क्यूब्स एंड शुगर। शुगर कैन, जैगरी, शुगर क्यूब्स एंड शुगर, इन सभी में से स्वीट टेस्ट हमें मिलता है। अभी आप जानते हैं कि रो रूप में, बॉइल रूप में, रोस्टेड रूप में, फ्राइड और एनी अदर। तो हमें जो स्वीट टेस्ट होता है वो रो रूप में भी मिलता है। जैसे कि हम रो फ्रूट्स खाना खाते हैं, फ्रूट्स में ऑल टाइप ऑफ द फ्रूट्स की बात करते हैं, तो उनमें से हमें स्वीट टेस्ट मिलता है। तो इसमें रो का यूज़ करते हैं क्योंकि फ्रूट्स हमेशा हम रो रूप में ही खाना लेते हैं, रो फॉर्म में ही लेते हैं। ओके, तो इसमें राइट आएगा। फिर ये सब नहीं आएगा, बॉइल्ड, रोस्टेड, फ्राइड नहीं आएगा। एनी अदर में आएगा, क्योंकि एनी अदर में वो जो कहते हैं ना शुगर कैन है, क्यूब्स, शुगर क्यूब्स है, उन सब में भी हमें टेस्टी स्वीट टेस्ट मिलता है। दूसरा है सॉल्टी। तो सॉल्टी टेस्ट केवल सॉल्ट में से ही मिलता है। सॉल्टी टेस्ट कहीं और से नहीं मिलेगा, केवल सॉल्ट में से मिलेगा। ओके, तो इसमें आप राइट करोगे। सॉल्ट रो रूप में भी मिलता है हमें। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सावर की बात करते हैं। सावर यानी खट्टा टेस्ट। सावर का मीनिंग क्या? खट्टा टेस्ट। तो किस किस में से हमें सावर टेस्ट मिलता है? आंवला, रो मैंगो, टोमेटो, टैमरिन एक्सेट्रा, इन सभी चीज़ों में से हमें सावर टेस्ट मिलता है, रो फॉर्म में मिलता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पंजेंट। पंजेंट टेस्ट में आप सभी जानते हैं, पंजेंट तीखा। पंजेंट का मीनिंग क्या होता है? तीखा, जिसका टेस्ट तीखा होता है। पंजेंट टेस्ट यानी कि तीखा, जैसे कि चिली, अजमा, सिनेमन आदि में से आप सभी जानते हैं कि चिली, अजवाइन, सिनेमन, क्लोव, इन सभी में से हमें कहीं ना कहीं कैरम सीड्स की भी हम बात कर सकते हैं। कैरम सीड्स यानी कि अजमा या अजवाइन। ओके, तो पंजेंट टेस्ट हमें किस में से मिलता है? तो अजमा, सिनेमन, क्लोव, चिली, इसके अलावा जो भी ऐसे पंजेंट टेस्ट वाली चीज़ें हैं उनमें से हमें पंजेंट टेस्ट प्राप्त होता है। एस्ट्रिंजेंट, तूरा, या सॉरी, यहाँ पर पंजेंट टेस्ट में आप देखते हो मस्टर्ड भी आएगा, गार्लिक भी आएगा। ओके, देखते हैं कि अजवाइन, सिनेमन, कैरम सीड्स, गार्लिक, मस्टर्ड, चिली आदि में से हमें पंजेंट टेस्ट मिलता है। फिर एस्ट्रिंजेंट, एस्ट्रिंजेंट यानी कि तूरा स्वाद। तो तूरा स्वाद हमें कहाँ से मिलता है? तो ऑल टाइप ऑफ द पल्सेस। ओके, ऑल टाइप ऑफ द सीड्स, बिटर नट्स, इसके अलावा टर्मेरिक, बीन्स, फैनुग्रीक, एस्ट्रिंजेंट, तूरा। तो तूरा किस में से मिलता है? तो टर्मेरिक आएगा, बीन्स आएगा, टर्मेरिक, बीन्स, फिर
मैंगो सीड्स, बीटल नट्स एक्सेट्रा। इन सारी चीज़ों में से हमें एस्ट्रिंजेंट मिलेगा, टेस्ट मिलेगा। एस्ट्रिंजेंट यानी तुरा स्वाद। फिर बीटर, तो बीटर में आप जानते हैं फेनुग्रीक, बीटागोर्स, नीम एक्सेट्रा। फेनुग्रीक, बीटागोर्स और नीम ट्री, नीम के जो पत्ते होते हैं उनमें से हमें ये सब मिलता है। पर यहाँ पर आप देखते हैं कि रो रूप में कौन सा मिलता है, बॉइल्ड रूप में कौन सा मिलता है, रोस्टेड फॉर्म में कौन सा, फ्राइड फॉर्म में कौन सा और अदर फॉर्म में कौन सा। तो रो फूड में आप देखते हैं कि स्वीट, तो रो फॉर्म में मिलेगा, जैसे कि ऑल टाइप ऑफ द फ्रूट्स, तो वो रो रूप में होते हैं। तो इससे अदर टेस्ट में भी होता है। फिर सोल्टी टेस्ट केवल रो रूप में मिलेगा हमें। फिर सवर टेस्ट तो रो रूप में मिलेगा। पंजेंट टेस्ट तो रो रूप में भी मिलेगा, रोस्टेड रूप में भी मिलेगा, फ्राइड में भी मिलेगा पंजेंट। ओके, फिर स्ट्रिंजेंट की बात करते हैं, दूरा स्वाद, तो रो फॉर्म, बॉयलेड फॉर्म, रोस्टेड फॉर्म आदि में भी हमें एस्ट्रिंजेंट टेस्ट मिल सकता है। फिर इसके अलावा बीटर की बात करते हैं हम, तो बीटर टेस्ट में बॉइल्ड फॉर्म में मिलता है, रोस्टेड फॉर्म में भी मिलता है। तो बीटर टेस्ट यानी कड़वा, तो कड़वा आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं हम नीम की पत्तियों को उबालते हैं, तो उसमें से जो उसका सिरप यानी कि जो जूस बनता है उनमें से उसका टेस्ट कैसा होता है, बॉइल करने के बाद भी वो बीटर होता है। ओके, फिर रोस्टेड, तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो रोस्टिंग करने के बाद भी वो अपना टेस्ट छोड़ती नहीं है। तो ऐसे बीटर टेस्ट हमें दो फॉर्म में मिलता है, एक तो बॉइल्ड फॉर्म में, दूसरा रोस्टेड फॉर्म में मिलता है हमें।